ओके, तो आज इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पहली रिक्वेस्ट जो है इंस्टामोजो में क्रिएट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि हमें इंस्टामोजो के साथ काम करने के लिए कोई सर्वर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंस्टामोजो के साथ काम कर रहे हों तो हमारे पास कोई सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सीखी हुई। तो नॉर्मली सबसे ईजी आपका जो रहता है वो रहता है पीएचपी पे। वो नहीं को सभी पे ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बात है किस पे आपने सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया है तो ये जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो अपाची आपकी ऑन होनी चाहिए, और माइस्क्यूएल की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम डेटाबेस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने अपाची को ऑन किया हुआ है। तो ये मैं ऑन करके रख देता हूँ, मिनिमाइज कर दिया। दूसरा, हम यहाँ पे सबलाइम को ओपन कर लेंगे। सबलाइम को ऑन करने के बाद अभी जैसे कि सबलाइम पे यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन रह रहा है, ठीक है। तो मैं अपना जो है पब्लिक का जो सर्वर का फोल्डर है उसको ओपन करूंगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका फोल्डर कहाँ पे बनता है। जब हमने यहाँ पे जैम्प को इंस्टॉल किया है तो वो सी में इंस्टॉल है, सी में जैम्प नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे हम जैम्प नाम के फोल्डर को ओपन करेंगे और उसके अंदर आपके पास htdocs है, और htdocs के अंदर हमारे पास फोल्डर होना चाहिए। तो मैं अभी इंस्टामोजो के साथ काम कर रहा हूँ तो न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इंस्टा करके। और इसको हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, और इसको यहाँ पे देखिए फोल्डर का नाम इंस्टा आ रहा है, और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो ये एक सामने से स्क्रीन आ गई, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अगर आपने इसके साथ काम किया है तो इतना आप बेसिकली जानते हैं। तो ये इंस्टा नाम का एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम ब्राउजर को ओपन करेंगे क्योंकि हमें इंस्टामोजो की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए टेस्ट स्टार्ट मोजो डॉट कॉम का अकाउंट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है तो डायरेक्ट ये डैशबोर्ड में इसको ओपन कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग आउट हूँ ही नहीं। अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो आप इस पे लॉगिन करें टेस्ट डॉट इंस्टामोजो पे, नॉट टेस्ट सॉरी इंस्टामोजो डॉट कॉम पे। आपको जो लॉगिन करना है वो टेस्ट डॉट इंस्टामोजो पे करना है, ना कि इंस्टामोजो डॉट कॉम पे। और आपका पूरा सेटअप कुछ इस तरह से बना हुआ होना चाहिए। अगर हम एपीआई एंड प्लगइन्स पे क्लिक करें तो हमारे पास ये तीन जो है एपीआई की क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए, जो कि है प्राइवेट एपीआई की, प्राइवेट और टोकन, प्राइवेट सॉल्ट। ये तीन के तीन क्रेडेंशियल्स हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। इतना हमें यहाँ पे तक आ गया है। उसके बाद पेमेंट एपीआई एंड इंटीग्रेशन गाइड पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये दूसरे इसको टैब में ओपन कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा बात है। तो हमें डायरेक्ट यहीं पे जो है इंटीग्रेशन गाइड मिल चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा, आपको सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझे फॉलो करें, इस पे ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा, इंस्टेंटली चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा को अगर हम लोग देखें तो ये बता रहा है कि फॉलोइंग फील्ड्स आर सेंट विद द वेबहुक रिक्वेस्ट। तो ये वेबहुक का रिक्वेस्ट है। जब आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट होती है और सबमिट होती है सक्सेसफुली, आपका या तो फेल्ड होता है या आपका सक्सेस होती है रिक्वेस्ट, तो इस प्रकार का जो डेटा होता है वो आपके साथ क्या होता है, रिक्वेस्ट में रिसेंड किया जाता है इंस्टामोजो के द्वारा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हमारी गाइड होगी बेसिक। अगर हम पेमेंट एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास है। देखो अभी मैं यहाँ पे वेबहुक के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले सिर्फ आपको पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक कोड से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ये बिलीव हो जाए, यस यू कैन डू इट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, जितना ये बड़ा लगता है उतना है नहीं। बात है कि कितने अच्छे तरीके से आप इसको समझते हैं और इसको आप करते हैं। तो अभी इसमें प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सिंपल एपीआई को कॉपी पेस्ट कर देना ही पेमेंट गेटवे नहीं है। बात यह है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम पेमेंट एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ इतनी ढेर सारी जो है रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। तो पहली रिक्वेस्ट क्या है, क्रिएट अ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है जरा देखिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझना है आपने। अगर आप यहाँ पे बॉडी पैराम्स देखते हैं, पैरामीटर क्या क्या है, अमाउंट है, पर्पज है, बायर नेम है, ईमेल है, फोन है, रिडायरेक्ट यूआरएल है, आपका रिडायरेक्ट यूआरएल है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें वेबहुक है, अलाउड रिपीटेड पेमेंट यहाँ पे आ रहा है, सेंड ईमेल है, सेंड एसएमएस है, एक्सपायर डेट है। इसके सामने आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, कौन सा किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक जब आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर या पैरम्स मैंडेटरी हैं भेजने, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, रिक्वायर्ड देखिए अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है, तो अमाउंट भेजना जरूरी है कि जब भी कोई पे करेगा कितना अमाउंट को पे हमें करने वाला है, और उस अमाउंट का पर्पज क्या है, क्या वो पर्पज फेक तो नहीं है। तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान देना है।
उसके बाद बायर का नेम नॉट मैंडेटरी, ईमेल, ईमेल ऑफ बायर, फोन, फोन ऑफ बायर, रिडायरेक्ट यूआरएल। रिडायरेक्ट यूआरएल का मतलब ये होता है जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे ही कस्टमर ने पेमेंट सक्सेसफुली हमें क्या कर दी, पे कर दी, तो उसके बाद उसको एक वेलकम मैसेज दिखाई देना चाहिए कि आपकी पेमेंट, या सक्सेस मैसेज आपको दिखाई देना चाहिए कस्टमर को कि आपने पेमेंट जो है कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होगा, पेमेंट सक्सेस या फेल होने के बाद यूजर को हमें कहां भेजना है वो हम देते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल में एक एड्रेस। दूसरा वेबहुक। वेबहुक आपका एक ऐसा स्ट्रिंग होता है, यूआरएल होता है, जहां पे इंस्टामोजो आपके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है पोस्ट, जो कि बहुत इंस्टेंटेनियस होता है। इसका यूज तब किया जाता है, मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर ने पेमेंट प्रोसीड करा और पेमेंट की आईडी, आपकी रिक्वेस्ट आईडी क्रिएट हो चुकी है और उसने पेमेंट भी सक्सेसफुली क्या कर दिया, डन कर दिया है, कंप्लीट हो गया, उसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन वह किसी वजह से इस रीडायरेक्ट यूआरएल पे रीडायरेक्ट नहीं हो पाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं पेमेंट तो हो गई है लेकिन उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में वेबहुक नहीं है तो क्या होगा, आपके द्वारा पेमेंट सक्सेसफुल या फेल्ड की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव नहीं हो पाएगी। तो इससे कस्टमर और एडमिन के बीच में एक तनातनी ये हो जाएगी कि उसने पेमेंट की है, आप कह रहे नहीं की है। तो इस चीज से बचने के लिए, पेमेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी प्रॉपर डेटाबेस में सेव करने के लिए आप वेबहुक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं, इनेबल कैसे करते हैं, उसकी जानकारी भी आपको आगे वीडियोस में मिलेगी। तो फिलहाल के लिए रिडायरेक्ट यूआरएल, जहां पे आपको आफ्टर पेमेंट सक्सेस और फेल्ड आपको यूजर को रिडायरेक्ट करना है, पहुंचाना है कि पेमेंट फेल हो गई है या सक्सेस हो गई है, वो हो गया रिडायरेक्ट यूआरएल। लेकिन अगर आप चाहते हैं पेमेंट सक्सेस हो या फेल्ड हो उसी समय, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आपके डेटाबेस में एक इंफॉर्मेशन सेव हो जाए कि पेमेंट सक्सेस हो गई है, पेमेंट फेल हो गई है, चाहे यूजर रीडायरेक्ट यूआरएल तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने वो जो इंफॉर्मेशन है, स्टेटस ऑफ पेमेंट, वो आपने सेव कर ली है। ठीक है, तो वहां पर हम वेबहुक यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है अलाउड रिपीटेड पेमेंट। क्या आप चाहते हैं कि एक सिंगल रिक्वेस्ट से एक यूजर बार बार पेमेंट कर सके या ना कर सके? उसके लिए आप इस पे एक बूलियन वैल्यू को क्या करते हैं, पास कराते हैं। अगर बूलियन वैल्यू ट्रू है, इफ अलाउड रिपीटेड पेमेंट इज फॉल्स, ओनली वन पेमेंट कैन बी पेड ऑन अ पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक। तो एक लिंक पे एक ही पेमेंट होगी। अलाउड रिपीटेड पेमेंट इज ट्रू बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसको फॉल्स कर देंगे कि आपको एक लिंक से एक ही अलाउ करना है। ठीक है, तो ये चीज आपकी रहती है। सेंड ईमेल, अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो तब ईमेल सेंड हो, उसके लिए आप इसको ट्रू कर सकते हैं। सेंड एसएमएस, इसको ट्रू कर सकते हैं। एक्सपायर एट, कौन से टाइम पे ये लिंक ऑटोमेटिक क्या हो जाए, बेकार हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसके लिए आप एक्सपायर एट को, डेट टाइम को सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हमें यहां पे मालूम होनी चाहिए। अब सामने देखिए डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ये है, CURL कोड यूज करना चाहते हैं तो ये होगा, पाइथन में यूज करना चाहते हैं तो ये होगा, नोड पे यूज करना चाहते हैं तो ये होगा, PHP में ये होगा, रूबी में ये होगा। देखो, एक में अगर आपको आता है तो आप सभी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप PHP पे आते हैं, देखिए ये PHP का कोड है, मैं पूरा कोड यहां से करता हूं कॉपी। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इंस्टा नाम के फोल्डर में एक और फाइल बनाता हूं यहां पे, जिसको मैं सेव कर देता हूं payment.php करके, और मैं जो है इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। ठीक हो गया, अब मैंने कोड पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इस कोड को देख लेते हैं क्या है। यहां पे एक CURL API क्रिएट हो रही है, इनिट हो रही है, CURL इनिट हो रहा है। उसके बाद रिक्वेस्ट कहां सेंड की जा रही है, यहां पे सेंड की जा रही है। अब जरा देखिए, जब कोई यूजर हमें पेमेंट पास करेगा तो वो किस पे पास करने वाला है, वो यूआरएल हम यहां देंगे। अब जरा देखिए, हम यहां टेस्टिंग करने वाले हैं। यहां पे जो यूआरएल है वो ओरिजिनल अकाउंट का है, www.instamojo.com। यहां पे test.instamojo.com होना चाहिए फॉर द टेस्ट क्रेडेंशियल। अब यहां पे हमें पहला क्रेडेंशियल ऐड करना है, एपीआई की, और दूसरा टोकन। एक और आपका क्रेडेंशियल था सॉल्ट, उसको भी यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम वेब हुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब देखिए यहां पे पेलोड क्या है जो हमें सेंड करना है इंस्टामोजो को। पर्पज, पेमेंट की पर्पज क्या है,
पेमेंट का अमाउंट क्या है, फोन नंबर, बायर का फोन नंबर, बायर का नेम, रीडायरेक्ट यूआरएल। इट इज नॉट मैंडेटरी बट रिक्वायरमेंट आपकी रहती है, रिक्वायर्ड रहता है अगर आप किसी वेबसाइट पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो कि यूजर के पेमेंट सक्सेस और फेल्ड होने पे यूजर कहां रिडायरेक्ट करे, यूजर कहां पे आए आपकी वेबसाइट पे, वो हमें यहां पे देना है। सेंड ईमेल ट्रू, वेबहुक ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको वेबहुक का यूआरएल देना है अपनी वेबसाइट का। सेंड एसएमएस ट्रू, ईमेल दिस वन, ये सारी जानकारी आपको यहां पे लिखनी है, ठीक है। तो ये है आपका किसका, क्रिएटर रिक्वेस्ट। आपको जब रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है उसकी जानकारी आप यहां पे देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपने यहां पे कर दिया। अब जो भी आपका इंप्लीमेंटेशन होगा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा रिस्पॉन्स के द्वारा। देखते हैं कि रिस्पॉन्स में आपकी क्या वैल्यू आती है, सक्सेस या फॉल्स। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो आप पेमेंट के लिए चले जाएंगे आगे, अगर फॉल्स है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। चलिए, तो अब हमें इसको रन कराना है। ये जो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको रन कराना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी अपने क्रेडेंशियल ऐड नहीं किए हैं और test.instamojo भी मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं कि ये क्या आउटपुट हमें देता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए टैब में लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमारे फोल्डर का नाम insta/payment.php एंटर कर देना है। अब जरा यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आपको एरर रीड करने आनी चाहिए, या जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसको रीड करना चाहिए। रिस्पॉन्स आर नॉट अ एरर, ठीक है। तो ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं। आपके क्रेडेंशियल गलत होंगे तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा, क्रेडेंशियल सही होंगे तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, सक्सेस इज फॉल्स, मैसेज क्या है, इनवैलिड ऑथ टोकन। इसका मतलब आपने जो भी यहां पे टोकन दिए हैं वो इनवैलिड है। चलिए एक एक करके इन टोकन्स को सही करते हैं। तो नंबर 1, हम यहां पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम एपीआई प्लगइन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन पे क्लिक करने पे हमें ये एपीआई की, टोकन और सॉल्ट दिखाई देगा। एपीआई की को कॉपी करिए, देखिए आगे से टेस्ट लिखा हुआ है, मैंने कॉपी किया और उसको मैंने यहां पे ये 3 के बाद डी तक का पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया मेरा एपीआई की। सेम तरीके से हम यहां पे टोकन कॉपी करेंगे। टोकन को हमने कॉपी किया और जो हमारा टोकन वाला पोर्शन है इसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए मैंने सक्सेसफुली, अगर मैं यहां पे थोड़ा स्पेस दे दूं, नो प्रॉब्लम, ये देखिए मैंने सक्सेसफुली की और टोकन जो है यहां पे ऐड कर दिए। अगर आप स्पेस हटा भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर एक सिस्टम रहता है। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अगर मैं रिफ्रेश करूं, देखो अभी भी एक एरर है, सक्सेस फॉल्स, मैसेज इनवैलिड ऑथ टोकन, तो अभी भी ये गलत है। चलिए अब क्या इसमें गलत हो गया, टोकन हमारा, की हमारी सही है, टोकन हमारा सही है। अब देखिए ये जो की और टोकन है वो instamojo.com की नहीं है, वो test.instamojo.com की है। तो हम यहां पे www को हटा के लिख देंगे टेस्ट। तो इट मींस ये बन गया test.instamojo.com। सेव करते हैं और इसको हम यहां पे रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सक्सेस ट्रू, पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, ये आपका डेटा आ चुका है। तो ऐसे हमने सक्सेसफुली instamojo.com पे अपनी एक पेमेंट क्रिएट कर दी है, जिसकी हेल्प से यूजर हमें पेमेंट क्या कर सकता है, पे कर सकता है, ठीक है, पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। तो ये आ गया। अब ये थोड़ा सा वेल फॉर्म में नहीं है, जरा इसको वेल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। चलो वेल फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि हमें यहां पे लिखना है इको एंड प्री टैग, और इको प्री टैग हमें यहां पे क्लोज करना है। उसके बाद हम क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, कैसे मालूम चलेगा, ये देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट आर करेंगे और प्रिंट आर डॉलर रिस्पॉन्स सेव करेंगे, तो हमें ये एक प्रॉपर फॉर्म में नजर आएगा। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लेकिन हमें एक वेल फॉर्म में ये आउटपुट नजर आ रहा है। अब हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि हम पीएचपी में इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करें। हाउ टू डू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन इनकोड और डीकोड। तो इनकोडिंग तो हुई है, तो हम इसको करेंगे डीकोड। अब डीकोड कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पे लिखेंगे डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जेसन डीकोड, ब्रैकेट में ये जो रिस्पॉन्स है ये मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहां पे पास करा दूंगा। तो क्या होगा, जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, जेसन डीकोड से वो इस रिस्पॉन्स में एरे के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए मैं फिलहाल इतना ही सेव करता हूं और यहां पे मैंने रिस्पॉन्स सेम लिखा हुआ है। अगर इसको मैं वापस रिफ्रेश करूं तो देखिए ये अब एक प्रॉपर क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, बट ये अभी भी आपका क्या नहीं है, एरे के फॉर्म में नहीं है। तो हमें यहां पे जेसन डिकोड में
एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा फॉल्स। सेव करेंगे, जिसकी मदद से ये हमें मिल जाएगा। ओके, अभी भी ऑब्जेक्ट है जेसन डिकोड फॉल्स नहीं, तो इट शुड बी ट्रू। रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये हमारे पास एरे है। अब क्या बेनिफिट है, हम एरे में से ये जो सक्सेस की वैल्यू है इनको प्रॉपरली हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इफ सक्सेस वैल्यू इज ट्रू इट मींस पेमेंट रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये पेमेंट रिक्वेस्ट की आईडी है आपकी, जो हमें आगे डेटाबेस में अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो हम इसको कर देते हैं कमेंट। अब यहां पे कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं, इफ डॉलर रिस्पॉन्स इज द एरे, उसमें की है आपकी क्या है, सक्सेस। तो यहां पे हम रिस्पॉन्स में पास कराएंगे की दैट इज सक्सेस और इसको रन करा लेंगे। तो देखिए, अच्छा एक काम और हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यू में रिटर्न कर रहा है। तो नॉर्मली है रिस्पॉन्स सक्सेस ये, और अगर आप इको ना करके वेयर डंप भी अगर आप करें, इससे आपको इसका डेटा टाइप भी समझ में आ जाएगा, इसका डेटा टाइप क्या है। तो इको ना करके वेयर डंप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप रिफ्रेश करिए, तो देखिए बूलियन वैल्यू ट्रू, इट मींस आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं टेस्टिंग के पर्पज के हिसाब से, ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो इट मींस अगर रिस्पॉन्स सक्सेस ट्रू है तो इट मींस रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यूजर को पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करना है। अब ठीक है, पेमेंट आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है, तो यूजर को सिर्फ हम बुलियन ट्रू थोड़ा दिखाएंगे। यहां पर तो एक स्क्रीन खुल जानी चाहिए जहां पे यूजर अपना डेबिट कार्ड और अपने जो है सीवीवी नंबर को ऐड करे और हमें पेमेंट करे। तो देखते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास क्या डेटा है, ये डेटा है। अब इस डेटा में से हम ऐसा क्या निकालें, इस डेटाबेस से हम क्या निकालें कि हम यूजर को पेमेंट के लिए भेज सकें। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे होता है लॉन्ग यूआरएल। अगर हम किसी तरह से यूजर को इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करा दें तो यूजर को दिखने लगेगा पेमेंट एंटर करने का ऑप्शन। तो ये हमें गेट करना पड़ेगा। अब ये कहां पे है, देखिए लॉन्ग यूआरएल है हमारे पास पेमेंट रिक्वेस्ट पे। पेमेंट रिक्वेस्ट इज द की ऑफ रिस्पॉन्स एरे। तो रिस्पॉन्स एरे की है पेमेंट रिक्वेस्ट, और पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर है लॉन्ग यूआरएल। तो लॉन्ग यूआरएल इज द की ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट एंड पेमेंट रिक्वेस्ट इज द की ऑफ डॉलर रिस्पॉन्स। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे सबसे पहले हम लॉन्ग यूआरएल गेट करने वाले हैं। ये कहां पे है, रिस्पॉन्स आपका एरे है, रिस्पॉन्स में आपकी एक की है पेमेंट रिक्वेस्ट। तो हम यहां पे पास करा देंगे पेमेंट रिक्वेस्ट, और पेमेंट रिक्वेस्ट अपने आप में एक एरे है, तो इसकी एक की है लॉन्ग यूआरएल। तो हम लोग यहां पे पास कराएंगे लॉन्ग यूआरएल और एगर। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं फिलहाल लॉन्ग यूआरएल। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास यहां पे लॉन्ग यूआरएल आ चुका है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको शो किया होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं वापस से कमेंट। ये अब हमारे पास यहां पे लॉन्ग यूआरएल आ चुका है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो दिस इज द लॉन्ग यूआरएल जहां पे यूजर को विजिट करना है। अब ये अपने आप तो करेगा नहीं, इसको हमें रिडायरेक्ट कराना पड़ेगा। हाउ टू डू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएचपी के हेडर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए हेडर पढ़ा हुआ है हमने, हेडर में क्या होता है, लोकेशन होता है, कॉलन, उसके बाद जो भी हमारा यूआरएल है लॉन्ग यूआरएल, और यहां से आप कर सकते हैं एग्जिट। ये कोर पीएचपी के अंदर आपके आता है। तो हमने यूजर को हेडर रिडायरेक्ट करा दिया इस लॉगिन यूआरएल पे, लॉन्ग यूआरएल पे। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए रिक्वेस्ट क्रिएट होगी और यूजर जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा इस लॉन्ग यूआरएल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन क्या हो रही है, यहां पे विजिबल हो रही है, और ये 2500 यहां पे दिखने लग गया हमें। तो ये इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा यूजर पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो चुका है। तो देखते हैं क्या स्क्रीन आती है। थोड़ा सा नेट के स्लो होने की वजह से ये कुछ इफेक्ट पड़ सकता है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा यहां पे। ये देखिए अब ये हमारे पास यहां पे test.instamojo.com पे करने का ऑप्शन आ गया। कितना पे करने वाले, 2500, और पर्पज ऑफ पेमेंट क्या है, फीफा 16, जो कि बाय डिफॉल्ट था। अब हम यहां पे करेंगे या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। इसी में आपका यूपीआई का ऑप्शन भी आ जाता है। जब आप इसको ओरिजिनल पे यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे,
अब बात यह है कि हम तो टेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्रेडिट कार्ड क्या यूज करें, एक्सपायरी क्या यूज करें, सीबीवी क्या यूज करें, इसके लिए भी बड़ा यहाँ पे हेल्पफुल हमारे लिए बना हुआ है। क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए istamojho.com पे जाएंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज पे बताया था आपको, सपोर्ट पे जाएंगे। हमें जो है फेक क्रेडेंशियल चाहिए, अब यहाँ पे ये वाले फेक चाहिए, कहां से लेके आएंगे, देखिए नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास सैंडबॉक्स अकाउंट का जो है इंफॉर्मेशन है इस पे, तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया ये 4242 करके, इसको मैं ये ऐड कर दूंगा, कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो दिस इज ए 424242 करके हमारे पास ये नंबर आ गए। ठीक है, ये 4242 कार्ड नंबर हो गया। एक्सपायरी डेट यहाँ पे बोला है इन्होंने एनी वैलिड फ्यूचर डेट, तो जैसे आज की डेट है 20 मई 2021, तो मैं इसको 30 कर देता हूं, 30 मई, आप फ्यूचर डेट डालिए कोई 2020, सॉरी सीवीवी नंबर इज नॉट है वो डेट, तो यहाँ पे एक्सपायरी जो है मंथ यहाँ पे ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 5, ईयर में 2022 कर देता हूं। ठीक है, 2022। सीवीवी में क्या ऐड करना है मुझे, सीवीवी में ऐड करना है मुझे 111, तो लीजिए 111 और पे कर देते हैं। तो अगर क्रेडेंशियल सही है तो ये आगे चले जाएगा, देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड ऐड करना है, पासवर्ड कहां से लेके आऊं, ये भी मुझे यहां मिल रहा है, तो पासवर्ड इज 1221, तो पासवर्ड इज 1221, स्क्रीन आपकी नीचे वो हो गई है मिनिमाइज, तो 1221 सबमिट कर दीजिए। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा, ये देखिए पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई है, पेमेंट सक्सेसफुल, मैसेज आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, ये देखिए बिल्कुल आपका प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। अभी रिडायरेक्ट कर रहा है, अब जरा देखिए एग्जाम्पल डोमेन, अब यहां पे एरर आ गई, क्या हमने इस रिक्वेस्ट में रिडायरेक्ट यूआरएल नहीं दिया था, तो ये आपको ऐसे यहां पे भेज देगा। तो इस तरह से जो है ये काम करता है, बट हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, पे हो गई है। तो ऐसे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक बेसिक रिक्वेस्ट यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे istamojho.com में एक बेसिक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें जो है ध्यान देना है। अब हम यहां पे रिडायरेक्ट यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें क्या रिडायरेक्ट यूआरएल ऐड करना चाहिए, मैं एक पेज बना लेता हूं, यहां पे सेव कर लेता हूं इसको, और इसको मैं सेव करता हूं। पेमेंट आपकी क्या हो सकती है, सक्सेस भी हो सकती है और फेल्ड भी हो सकती है। तो यहां पे मैं पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस नाम से एक पेज बना लेता हूं, .php, ये मैं एक पेज बना दिया HTML का, और यहां पे लिख दिया मैंने पेमेंट स्टेटस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। चलिए, अब ये तो हो गया कि जैसे यूजर क्या करे, पेमेंट करे, वो हमें यहां पे पहुंचा दे। ठीक है, पेमेंट स्टेटस में यहां पे, अब ये मुझे यहां पे यूआरएल देना है, कैसे देंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले बैक आना होगा, यहां से जहां हमने पेमेंट को जो है क्रिएट किया हुआ था। तो हम लोग जो है क्रिएट कुछ ऐसे कर रहे थे, लोकल होस्ट स्लैश इंस्टा payment.php, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का बेस यूआरएल है वो ये है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं कॉपी करूंगा और ये जो हमारा रिडायरेक्ट यूआरएल है इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा यहां पे, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद स्लैश करके यहां पे मुझे उस पेज का नाम देना है जहां यूजर विजिट करेगा, तो उस पेज का नाम है पेमेंट स्टेटस .php, ये हो गया रिडायरेक्ट यूआरएल, सेव कर दिया। अब वापस से मैं एक बार यहां पे पेमेंट को रिक्रिएट करता हूं, पेमेंट रिक्रिएट हो रही है, सेम चीज पहले की तरह आ गया। मैं यहां पे जो है नंबर ऐड कर लेता हूं 4242424242, कोई भी मैं डेट लेता हूं यहां पे 30, सॉरी 30 नहीं 6 मंथ आपको देना है यहां पे 21,111 पे। उसके बाद हमें यहां पे पासवर्ड ऐड करना है 1221 और सबमिट कर देना है। तो जैसे हम सबमिट करें, इस बार हमारे पास रिडायरेक्ट यूआरएल है, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आता है, पेमेंट सक्सेसफुल। अब जरा यहां गौर से देखिए, पेमेंट स्टेटस, यस, अब यहां पर मैसेज एरर नहीं आई, अब ये इसने हमें उस पेज पे हमें भेज दिया है जहां हम जाना चाहते थे, पेमेंट स्टेटस। अब जरा ऊपर देखिए, यहां पे हमारे पास पेमेंट आईडी आई गई है, मतलब पेमेंट के सक्सेस होने पे हमें एक पेमेंट आईडी मिल जाती है और पेमेंट का स्टेटस मिल जाता है क्रेडिट, और पेमेंट की रिक्वेस्ट आईडी मिल जाती है जिस रिक्वेस्ट आईडी को हमने क्रिएट किया था।
तो जिस पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी को हमने क्रिएट किया उसके करस्पॉन्डिंग हमें पेमेंट आईडी मिल गई कि पेमेंट जो हुआ उसकी आईडी क्या है और पेमेंट का स्टेटस क्या है। अब जरा यहां पे गौर करिए, देखिए पेमेंट स्टेटस डॉट पीएचपी ये तो हमारे पेज का नाम था जो हमने रिडायरेक्ट यूआरएल पे ऐड किया था, लेकिन ये जो 3 पैरामीटर हैं ये हमारे पास गेट मेथड के थ्रू आ चुके हैं। क्वेश्चन मार्क, पेमेंट आईडी दिस वन, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। करेक्ट है। अब क्या है, इन 3 के 3 वैल्यूज को हमें इस पेज पे जो है क्या करना है, लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, बहुत ही सरल है, आपने पीएचपी पे पढ़ा होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीएचपी शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज हमें लेके आनी है पेमेंट आईडी, दूसरा पेमेंट स्टेटस और तीसरा पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। तो सबसे पहले पेमेंट आईडी इज इक्वल टू $_गेट पेमेंट आईडी। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, उसको हम लोग गेट करेंगे गेट पेमेंट स्टेटस। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी इज इक्वल टू $_गेट पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। देखिए ये ऐसे हम यहां पे लेके आ गए। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करूं, देखिए यहां पे भी प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि प्रिंट नहीं किया है। इको, यहां पे हम इको कर सकते हैं और इको में हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पेमेंट आईडी इज $पेमेंट आईडी, BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद पेमेंट स्टेटस इज इक्वल टू $पेमेंट स्टेटस, BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी इज $पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी एंड अगेन हम BR टैग को यूज कर सकते हैं। सेव, वापस हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखिए पेमेंट आईडी ये है हमारी, पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी क्रेडिट और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी जो है हमारे पास वही आ गई। पहली वाली पेमेंट आईडी, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली एक पेमेंट रिक्वेस्ट को क्रिएट किया और पेमेंट किया हमने, और पेमेंट करने के बाद हम सक्सेसफुली अपने मनचाहे रिडायरेक्ट यूआरएल पे विजिट कर पाए। अब हो सकता है बहुत बार अभी तो मेरे सिस्टम में ये बिना एसएसएल के चल जा रहा है। अगर आपको कभी एसएसएल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक छोटा सा आपका CURL का एक कोड है, ये हमें यूज करना है। इसको मैं कॉपी करूंगा, ये कमेंट को यूज नहीं करना है, कॉपी किया मैंने और इसको कहीं पर भी यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये क्या है, CURL OPT SSL वेरीफायर पीयर फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जब ये रिक्वेस्ट क्रिएट होगी तो ये SSL रिक्वेस्ट को वेरीफाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अभी लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट कोई वेबसाइट नहीं है और इसमें कोई यहां पे SSL यूज नहीं हुआ है। देखिए योर कनेक्शन इज साइट इज नॉट सिक्योर, इट मींस SSL सर्टिफिकेट इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो इसको वेरीफाई नहीं करेगा और जो प्रोसेस अभी सक्सेसफुली हुई यहां पे वो होगी। चलिए एक बार और करके हम आपको यहां पे दिखा देते हैं। यहां पे मैं ऐड करूंगा लोकल होस्ट /insta payment.php, ये आ गया हमारे पास। SSL को वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको फॉल्स किया हुआ है। ये पेमेंट क्रिएट होनी चाहिए, यहां पे थोड़ा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेट जो आपकी प्रोसेस है या स्पीड आपकी जो है। मैसेज आ रहा है वेटिंग फॉर लोकल होस्ट, तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आप चाहें तो रिफ्रेश कर सकते हो उसको। तो ये पेज है हमारे पास payment.php, पेमेंट स्टेटस 2 पेज हैं, एक से पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है, यूजर पेमेंट कर रहा है और पेमेंट स्टेटस में पेमेंट होने या ना होने पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे 424242, ये आपका बाय डिफॉल्ट आपको इस्टमोजे ने दिया हुआ है। यहाँ पे हम मंथ 6 और ईयर 21, CVV नंबर 111111 और यहां पे हम लोग पासवर्ड ऐड करेंगे 1221 और सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट होगा देखिए यहां पे ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और हम सक्सेसफुली हम पेज पे रिडायरेक्ट कर चुके हैं। पेमेंट आईडी है, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। तो
स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मोजे के साथ अब काम करना शुरू कर दिए हुए। थैंक यू।